ऑडियो और प्रिंट मीडिया के सभी पदाधिकारीगण, आज पुलिस मुख्यालय की ओर से मुझे निर्देशित किया गया है कि अपने जो मेरे प्रभाग हैं उससे संबंधित जो उल्लेखनीय बातें पिछले 1 साल में हुई हैं उससे संबंध में आपको ब्रीफ करूं। सबसे पहले विधि व्यवस्था जो प्रभाग है उससे संबंध में एक धारा है 107 BNSS का, जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। ये इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधी के विरुद्ध संपत्ति जब्ती के आदेश भी न्यायालय से पारित हुए। इस साल में हम लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस पे हम लोगों को और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो इसमें हम लोग अगले वर्ष में और माकूल तरीके से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। BNS की धारा 125 और 135 जो है वो निरोधात्मक कार्रवाइयों से संबंधित है। विशेष तौर पर जो उपद्रवी होते हैं या शांति को भंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का एक डिटेल्स इसमें है। और 126 जो धारा है उसके तहत पूरे 1 साल में पिछले वर्ष 2025 में करीब 12,59,000 लोगों के विरुद्ध 126 धारा के तहत कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई। और उसमें विशेष तौर पे 135 धारा जो है जिसमें बॉन्ड डाउन की प्रक्रिया किया जाता है। तो BNSS के 135 के तहत बंद पत्र की कार्रवाई 3,63,927 अपराधियों के विरुद्ध की गई। CCA की धारा 3 के तहत, इसके तहत जो अपराधी हैं उनका थाना बदर या जिला बदर किया जाता है और इस प्रक्रिया में 6,377 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 4,287 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ। ज़्यादातर थाना बदर का है और कुछ जिला बदर के भी हैं। CCA की धारा 12(1) के तहत, इसके तहत जो अपराधी जेल में हैं और अगर वो जेल से बाहर निकलें तो विधि व्यवस्था को प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधादेश के लिए कार्रवाई की जाती है और इसमें 74 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजी गई और 10 अपराधियों के विरुद्ध निरोधादेश न्यायालय से पारित की गई। इसमें 3 से 6 महीना और अधिक अपराधी जेल में रहते हैं। अपराध की मुख्य शीर्ष जो है उसमें गिरफ्तारियां, उनको विधि व्यवस्था प्रभाग लगातार प्रतिदिन मॉनिटर करता है किस जिला के किस थाना में गिरफ्तारी की जा रही है, कहाँ कम हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो इसमें जो है पूरे राज्य स्तर पर हत्या के 5,620 अपराधियों को जेल भेजा गया, डकैती के 1,054, लूट के 2,082 अपराधियों को जेल भेजा गया है। SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों में 3,600 लोगों को, बलात्कार एवं अपहरण और अन्य संगीन जो कांड हुए हैं उसमें 3,52,000 लोगों को की गिरफ्तारी की गई है। 4,590 आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए हैं, जो रेगुलर और नॉन रेगुलर, देसी और रेगुलर हैं, दोनों हैं, और 28,424 कारतूस भी बरामद हुए हैं। विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले
जो मामले हैं, विशेष तौर पर जो सांप्रदायिक हिंसा है या पुलिस पर हमला, हर्ष फायरिंग, ये सब हम लोग विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में रखते हैं, तो उसमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 1357 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पर हमला के मामले में 5562 लोगों को, भीड़ द्वारा हिंसा में 81 लोगों को और हर्ष फायरिंग के मामले में 71 लोगों को, कुल इस तरह से 7071 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके परिणाम भी अच्छे हुए। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम रहे और हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी बहुत कम हुई और अन्य भीड़ द्वारा हिंसा और पुलिस पर हमला जो है वो भी उत्तरोत्तर कम होते जा रही है। पर्व त्यौहार, जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर प्रभाग द्वारा किया जाता है। जितने भी त्यौहार हुए, जितने भी पर्व रहे, दशहरा, ईद, होली, सभी जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस को छोटे मोटे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही और कोई मामले अगर हुए तो उसका निराकरण स्थल पर वहीं पे उसका निपटारा किया गया। तो किसी प्रकार की कोई गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या पर्व त्यौहार के दौरान नहीं आया है। लॉ एंड ऑर्डर में विशेष तौर पे जो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेवारी थी, 1650 कंपनियां आई थीं और मुझे स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में भारत सरकार से अपॉइंट किया गया था। तो ये 1650 कंपनियां जो आईं, उनका कहाँ पर पहुँच रहे हैं, कब चल रहे हैं, उनको रिसीव करना, उनके लिए जिस जिला में जाना है उनको वहाँ से गाड़ियाँ मंगवा के पहुँचाना, उनके आवासन की व्यवस्था देखना, जिसमें वो सभी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए, आवासन, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि। तो ये सब प्रक्रिया जो था एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ था, काम था और लॉ एंड ऑर्डर यूनिट ने इसका बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका को निभाया और 1650 कंपनियों का डिप्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से किया और हर एक जगह शांति के साथ चुनाव कार्य जो है संपन्न हुआ। वार्षिक विशेष उपलब्धियां, जैसे ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है मगर फिर भी कुल जो है गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए, जिनको जेल भेजा गया, वो 3,52,875 हैं। बरामद अवैध हथियार 4,579 हैं। बरामद नियमित हथियार 54 हैं। बरामद कारतूसों की संख्या टोटल 28,542 है। बरामद देसी बम 89, बरामद डिटोनेटर की संख्या 288 है। उद्भेदित मिनी गन फैक्ट्री की संख्या 74 है। जाली मुद्रा जो पकड़ी गई हैं वो 3,97,000 भारतीय जाली नोट हैं और 17,000 नेपाल की करेंसी भी शामिल है। 7 किलो से अधिक की हीरोइन बरामद हुई है और गांजा 76,000 के करीब 76,000 किलोग्राम के करीब गांजा बरामद हुआ है। जब्त बरामद वाहनों की संख्या 22,540 है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभियोजन का कार्य भी देखता है, त्वरित विचारण का कार्य भी देख रहा है और जो पूरे साल भर के आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1,06,405 कांडों में कुल 1,43,545 व्यक्तियों को सजा दिया गया है।
जिसमें 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा है, 1097 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 560 व्यक्तियों को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा है, 1410 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सजा है और 2491 व्यक्तियों को 2 वर्ष की सजा है तथा 1,37,983 व्यक्तियों को जुर्माना की राशि आदि जैसी भी सजा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एटीएस का भी कार्यभार है और एटीएस में जो एटीएस के जो काम हैं वो आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पता करना और उसको ध्वस्त करना। उसमें हमारी स्वाट की टीम होती है जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम है और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और इनके वेपन भी अति विशिष्ट होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हमारे बिहार में 297 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 297 ऐसे हमारे प्रतिष्ठान हैं जो संवेदनशील हैं और जहां हम लोग महसूस करते हैं कि कोई ऐसी घटना घट सकती है, वो सभी की लगातार रेकी की जाती है और उसका बहुत जगह एनएसजी के साथ और बहुत जगह स्वयं हमारी टीम मॉक ड्रिल करती है। तो ये सभी जो हैं 294 प्रतिष्ठान, ये ऑलरेडी इसमें ड्रिल वगैरह किया गया है, लेकिन इस वर्ष जो है मॉक ड्रिल और रेकी है जो है वो 41 प्रतिष्ठान का किया गया। हमारे पास हाउस इंटरवेंशन टीम है जो बहुत ही विशिष्ट रूप से ट्रेंड है। ये इनको मानेसर एनएसजी में इसके सभी जवान कमांडो कोर्स 45 दिन का किए रहते हैं और ये कमांडोज हैं और विशिष्ट रूप से ट्रेंड हैं। तो ये पहले 8 था, अब वो 11 हो गया है। अब कुल हमारे पास जो है 72 ऐसे ट्रेंड कमांडो हैं और इनकी ट्रेनिंग साल भर में 2 बार या 2 बार से अधिक भी होती है। बॉम्ब एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो 1 यूनिट से बढ़ के 2 हुआ है। जितने सस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग अंदाज करते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करते हैं या कर रहे हैं, वैसे सस्पेक्ट का भी हमारा जो टेक्निकल टीम होता है वो विश्लेषण करता है और उसमें करीब हम लोगों ने 3,000-3,500 से ज़्यादा सीडीआर का भी विश्लेषण किया है और पैरेलल लिसनिंग का भी कार्रवाई चलता है। मोबाइल और डेटा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है एटीएस का, जिसके माध्यम से जितने भी ओपन सोर्स में जितने तरह के सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनका मॉनिटरिंग करते हैं। वर्ष 2025 में 176 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे, जिनके जो लिखते हैं वो ज़्यादा एंटी नेशनल अपीयर हो रहा था। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उसमें काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज किया गया है, कुछ लोगों को वार्न भी किया जाता है। 7 लोगों को डी रेडिकलाइज किया गया जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले गए थे और 5 व्यक्तियों का जो है कार्रवाई आज हो रहा है। तो 12 लोगों को डी रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई की गई जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले जाते हैं। बाकी जितने प्रशिक्षण जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये प्रशिक्षण ही हमारे यूनिट को स्पेशल बनाता है। तो इस वर्ष 176 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है जो मोस्टली मानेसर में, एनएसजी मानेसर में दिया गया है, एनएसजी कोलकाता में इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो होते हैं बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स जो ये मानेसर में है और कमांडो बेसिक कोर्स ये दोनों मानेसर में। जो फ्यूचर में एटीएस को और
समृद्ध और आगे बढ़ाने की है, उसमें जो है एटीएस को अब 5 उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि 5 रीजन में वो लोकेट होगा। और जो ये रीजन है वो पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, ये रीजनल यूनिट्स होंगे। और ये एनएसजी का सिफारिश था कि सभी जो एनएसजी के तर्ज पे अपने अपने रीजनल लेवल पे एटीएस को बढ़ाएं। और वहाँ विशेष तौर पे एटीएस का इंट टीम होगा और उसमें वहाँ कहीं अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटी या घटना होती है तो उससे निपटने के लिए वो इंटरवेंशन टीम वहाँ रखा जाएगा। तो ये प्रस्ताव गृह विभाग को डीजी महोदय के तरफ से गया है। एक दूसरा जो डीजी महोदय के आदेश से हुआ है कि जितने भी 40 जिले हैं उसके जितने भी थाने, सभी थाना में 2 अधिकारी, एक अधिकारी और एक सहयोगी पुलिसकर्मी विशेष रूप से फुली डेडिकेटेड इंट का काम करेगा। उसका काम आसूचना संकलन का ही होगा। हर एक थाना में 2 ऐसे अधिकारी बलकर्मी होंगे और वो विभिन्न क्षेत्रों में आसूचना संकलन करते हुए, जैसे नारकोटिक्स पे या शराब के विरुद्ध या अपराध कर्मी और अपराध के विरुद्ध आसूचना तो संकलन करेंगे ही करेंगे, मगर आतंकवाद से जुड़े जो व्यक्ति हैं जो इस दिशा में हैं सस्पिशियस, उन पर भी इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, उन पर भी सर्वेलांस करेंगे, नज़र रखेंगे। तो ये आदेश हुआ है। लेकिन इस साल हम लोगों की कोशिश है कि एटीएस और जो जिला में हमारी सीटी टीम है, काउंटर टेररिस्ट टीम, हर एक जिला में एक टीम होती है जिसके डीएसपी हेडक्वार्टर होते हैं और ये 5 सदस्यीय टीम होता है और उसका फिर तीसरे लेवल पे थाना, इन तीनों को इंटीग्रेट करके और एक इस कार्रवाई को हम लोगों को इस वर्ष में अंजाम देना है। इसके साथ साथ एटीएस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चला रहा है जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना और सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को उनमें मजबूती से लाना, उनको राष्ट्र प्रेम और सद्भावना की भावना को उनमें सुदृढ़ करना। विशेष निगरानी इकाई जो है उसमें जो ट्रैप की कार्रवाई की जाती है, जो व्यक्ति किसी काम के लिए अगर उससे धनराशि की मांग की जाती है, घूस की मांग की जाती है, तो उसकी सूचना एटीएस को उसकी सूचना एसबीओ को मिलती है, तो ये ट्रैप की कार्रवाई करते हैं। और साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामले अगर आते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो उसको तनख्वाह मिलता है और उससे अधिक धनोपार्जन गलत तरीके से उसके द्वारा किया जाता है, तो उन पे भी कार्रवाई किया जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के तहत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसीए एक्ट है, उसके में अगर किसी भी ढंग से, जैसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना, कोई भी गलत तरीके से पैसा आदि प्राप्त करना, सरकारी मुलाजिम, वो सब, तो वो पीसी एक्ट के, तो ये सभी कार्रवाइयाँ की जाती हैं 3 तरह की मुख्य रूप से। एटीएस ने इस साल एसबीओ ने इस साल हर साल से ज़्यादा कार्रवाइयाँ किया है। कुल 27 मामले इस साल दर्ज हुए, जो पिछले 2-3-5 साल में या पास्ट में इतने कार्रवाइयाँ एक साल में नहीं हुआ था। और ट्रैप के 14 मामले, ट्रैप के 15 मामले दर्ज हुए हैं और डीए के 12 मामले हैं।
इसमें विशेष रूप से जो काफ़ी संख्या में, जैसे डीए के केस में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनके पास से 3,55,00,000 रुपया भी बरामद हुआ था, और भी अन्य तरह के जो है। फिर एक जिला परिवहन अधिकारी नालंदा, उनके विरुद्ध छापामारी में 2 करोड़ का सोना, चांदी वगैरह, हीरा आभूषण आदि बरामद हुआ था। इस तरह से जो है SVU जो है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी जो सरकार का जो नीति है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका को निभा रहा है। तो ये तीनों प्रभाग से यही था मेरे पास, और ये इसकी कॉपी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। बहुत धन्यवाद। हाँ, जरूर, वो आपको प्राप्त करा देते हैं। सर, एटीएस का जो रीजनल सेंटर बनेगा जी, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कौन से नेतृत्व, वहाँ डीएसपी या एसपी? वहाँ डीएसपी का रहेगा, और उसमें 2 प्रभाग का काम रहेगा। वो उस क्षेत्र के जो जिले हैं, अब जैसे पूर्णिया होगा तो पूर्णिया में रीजन हेड होगा, तो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये इन क्षेत्र, इवन भागलपुर को भी, उस क्षेत्र में वो सारा सूचना संकलन जो है वो हमारे जो हर एक, जो हमने कहा था तीसरे स्तर पे थाना में एक इंटर ऑफिसर रहेंगे, उनसे लेंगे, और जिस प्रभाग का काम होगा उसको, जैसे कहीं होगा कि शराब से रिलेटेड अगर मिला है तो वो प्रोहिबिशन को देंगे, अगर एटीएस से है तो वो हमारा तो डायरेक्ट होगा, मगर और भी किसी भी यूनिट का हो सकता है तो उनको वो पहुंचाएंगे। तो इस तीनों को इंटीग्रेट करना है, एटीएस प्लस जो जिला स्तर पर सिटी काउंटर टेररिस्ट टीम है, 5 लोगों का होता है वो, और वो थाना स्तर पे जो है, तो ये तीनों को इंटीग्रेट करना है। तो इससे बड़ा अच्छा आसूचना संकलन का जो एक तरीका है वो एक बहुत बड़ा उसमें एक ताकत आएगा। ये 5 जगह कहाँ है? पटना, मोतिहारी, गया, दरभंगा और पूर्णिया। सर, 4 साल में तो फांसी हुई है, किन मामलों में हुई है सर? वो आपको डिटेल हम दे देंगे। सर, लेकिन ये जो आप व्यवस्था करने जा रहे हैं सर, ये क्या पैरेलल टू सीआईडी स्पेशल ब्रांच? हम लोग एक दूसरे को इसमें ये अभी हाल में ही हुआ है, और हम लोग चाहेंगे कि ये स्पेशल ब्रांच भी एटीएस के साथ जुड़े रहे, क्योंकि बहुत सब इंटेलिजेंस उनको भी मिलेगा। उनका तो ऑलरेडी राज्य स्तर पर डिप्लॉयमेंट है, मगर ये जैसे बहुत सारे चीज़ रहेंगे, 4-5 कॉलम में रहेगा, उसमें जो थाना स्तर से आसूचना आएगा वो पॉलिटिकल मैटर्स पे भी रहेगा, रिलीजियस मैटर्स पे भी रहेगा, एंटी नेशनल मैटर्स जो हमारा एटीएस से जुड़ा है उस पर भी रहेगा। तो वो उसी हिसाब से, मगर हम लोग जहाँ जहाँ अपना रीजन सेंटर रहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि वहाँ स्पेशल ब्रांच की भी टीम रहे, ताकि रियल टाइम वो भी अपना हम लोग सब मिल के हो जाए वहाँ। ये 5 जगह जो सेलेक्ट किया गया, तो ये बॉर्डर एरिया है जी, इस पर अभी फोकस आपका बॉर्डर एरिया? हाँ, बॉर्डर एरिया से ज़्यादा है, क्योंकि हम तो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हमारा उन पर जानकारी प्राप्त करना, उनको ध्वस्त करना, वो मुख्य काम है एटीएस का। जो स्लीपर सेल वो सब भी हैं, प्लस जो जेल से यूएपीए के केस में जो जेल गए थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, वो अब रिहा अगर हो गए हैं या बेल पे हैं तो उन पर भी निगरानी रखना, वो या दूसरे राज्यों में कांड किया हो, बिहार के हैं और अब छूट के आ गए हैं, उन पर नज़र रखना, सोशल मीडिया में जो ओवर एक्टिव हैं, जो ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, उन पर नज़र रखना, उनके बारे में ज़्यादा दरियाफ्त करना, ये सारा चीज़ एटीएस के काम में शामिल है। उपलब्धि और कार्यक्रम तो आपने बताया अगले साल का, लेकिन चुनौतियाँ क्या क्या हैं आपके सामने, ये बताइए। एटीएस की और ये आपका विजिलेंस की जो सिटी की। अच्छा, प्रश्न तो बढ़िया है। तो देखिए, चुनौतियां तो सभी यूनिट में है, और हर कोई भी यूनिट अगर बेहतर करना चाहता है तो चुनौतियां तो हैं। और चुनौतियां अगर हम लोग बात करें विजिलेंस का, तो विजिलेंस में हमारे पहला तो हमको मैन पावर बढ़ाना है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो कम है, वहाँ सिर्फ 10 पद है डीएसपी का, उसमें 8 लोग होते हैं, और
और उसके साथ सपोर्ट में और 10 लोग हैं, तो कोई 20 आदमी का एक टीम है, सिर्फ 20 आदमी का है। इसीलिए आप जब इसके उस तुलना में जब आप इसका आउटपुट देखेंगे इस साल का, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है, क्योंकि सिर्फ 20 आदमी हैं। दूसरे और विभाग में 300-300 आदमी होते हैं, तो यहाँ सिर्फ 20 आदमी की टीम है और इन लोगों ने बहुत मेहनत करके अच्छा काम किया है। तो इसको बढ़ाना है, इसका एक प्रस्ताव हम लोग बनाएंगे ताकि ये भी और सरकार का जो संकल्प है उसको और मजबूती से लागू करने में हम लोग अच्छी भूमिका निभा पाएँ। तो हाँ, तो उस पर कार्रवाई अनुसंधान प्रारंभ है। हाँ, अनुसंधान प्रारंभ है। और लोग का भी नाम आया सर अनुसंधान में केस में? वो तो जैसे जैसे आएगा और वो सब लोगों को पर कार्रवाई होगा। एक बासा की लेडी थी सर, सब मिश्रा, उन पर हाईकोर्ट ने दो मामले में हाँ, उसमें समुचित हम लोगों के अनुसार जो हम लोगों के उसमें काफ़ी समुचित साक्ष्य थे, समुचित साक्ष्य हैं डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के श्रीमती श्वेता मिश्रा पर और एक AIG प्रिजन हैं उन पर, प्रणव कुमार पे। तो ये दोनों पर लेकिन कतिपय कारण से वहाँ से स्क्वैश हुआ है और उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और समुचित साक्ष्य है और सब कुछ होने के बाद हम लोग महसूस किए हैं कि हम लोग वो SLP पे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उनके उसके खिलाफ। सर एक सवाल है सर, पब्लिक से सर सवाल ये कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पे कार्रवाई हुई, संपत्ति जब्त हुई। ये तीनों जो अपराधी क्या इस श्रेणी से आते हैं? कौन तीनों अपराधी? जिनकी संपत्ति जब्त करने के लिए GNS? हाँ, ये सब जो हैं छठे हुए बदमाश हैं और उनका सबका 2 मुजफ्फरपुर से हैं, एक वैशाली से हैं, तो उसका भी डिटेल आपको हम दे देंगे। ये सब यही इन्हीं तरह के बदमाश हैं, उसका डिटेल आपको हम दे देंगे। तो आप नए साल को लेकर क्या कुछ खास रहेगा? नए साल पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जिला को गाइड करता है और उनके डेटा को लेके एनालिसिस करता है और उनको बताता है कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा बुरा कर रहे हैं, जो SP अच्छा कर रहे हैं, जो थाना अच्छा कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उन पर उनका नज़र डालता है। तो नए साल के दृष्टिकोण से तो लॉ एंड ऑर्डर में यही हम लोगों की है कोशिश कि फोर्स जो है, विजिबल फोर्स जो है वो काफ़ी दिखे पूरे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विजिबिलिटी ऑफ फोर्स दिखना चाहिए। प्रभावकारी ढंग से गश्ती हो, नाइट की पेट्रोलिंग हो और जो पुलिस का एक हेल्पिंग हैंड हो वैसे लोगों के तरफ जो पुलिस जिनको किसी न किसी तरह से कोई परेशान कर रहा है, सकारात्मक सोच के साथ पुलिस जो है उनको मदद करे। जनता दरबार जो है वो हर एक स्तर पर हो और एक अच्छा माहौल पुलिस का बने जिसमें थाना में जो है पब्लिक जाने में डरे नहीं और थाना पब्लिक के समस्याओं की उपेक्षा नहीं करे और संवेदनशील होकर उसके मामलों में प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करे। यही परिकल्पना के आधार पर सारा सोच है कि हम लोग बेहतर से बेहतर पुलिसिंग दे सकें संवेदनशीलता के साथ। बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा नए साल में कैसी रहेगी? बॉर्डर का जो क्षेत्र है उसमें तो मुख्य रूप से हमारा सहयोग जो है SSB करते हैं और SSB की जो टीम है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, हर एक 3-3 किलोमीटर पे उनका एक BOP है और वो जो है उसके साथ हमारा जो उस क्षेत्र का जो थाना पुलिस है वो रियल टाइम में जुड़े हुए हैं। हर एक DSP साहब जो हैं वो जितने BOP हैं और थाना की जो है उसको एक ग्रुप बनाए हुए हैं, WhatsApp पर भी है और कोई भी तरह का जो है जॉइंट पेट्रोलिंग करना या किसी भी तरह का कोई अपराधी को उठाना या वारंट एग्जीक्यूशन है या कहीं नाका लगाना है, ये तो में पुलिस भी, SSB और पुलिस दोनों मिलकर बॉर्डर क्षेत्र पे कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी स्पेशल ब्रांच हैं अपने बिहार की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जितनी एजेंसियां हैं, स्पेशल ब्यूरो है, IB हैं ये और कस्टम्स और उनके भी जो इंट विंग है, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में सूचना संकलन कर रहे हैं
और आईबी उसको रेगुलर हम लोग सबको जिसके संबंध में जैसा जिस विभाग का जो सूचना होता है उसको तुरंत पास करता है और हम लोग एक दूसरे को रियल टाइम एक्सचेंज भी करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।